ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 29 और 30 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं वामन जी का बलि से 3 पग भूमि ग्रहण करना और गंगा तथा वामन स्थली की महिमा। प्रभास खंड का उपसंहार। आज के दिन हम इस पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। आपको बता दूं, आज आप आषाढ़ महात्म्य के आखिरी दिन की आखिरी कथा सुन रहे हैं। आइए अब हम कथा सुनते हैं। पिछली कथा में हमने नारद जी और वामन जी की कथा सुनी थी। आज उससे आगे की कथा सुन रहे हैं। वामन जी ने नारद जी की समस्त बात सुनी और फिर वामन जी हंसकर कहने लगे कि हे नारद, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फिर मैं जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में प्रकट होकर भगवान शिव को गुरु बनाऊंगा और बहुत से क्षत्रियों के साथ कार्तवीर्य अर्जुन का वध करूंगा। आगे चलकर महाबली रावण लंका का राजा होगा। वह अपने अत्याचारों के कारण जब तीनों लोगों के लिए कंटक रूप में कहा जाने लगेगा, तब मैं दशरथ और कौशल्या का पुत्र राम होकर भाइयों के साथ अवतार लूंगा। विश्वामित्र जी के यज्ञ मंडप में मैं जाऊंगा। ताड़का को मारकर सुबाहु को यमलोक पठाऊंगा। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण करके सीता के स्वयंवर में मैं जाऊंगा और शंकर जी का धनुष भंग करके सीता के साथ विवाह करूंगा। तत्पश्चात अयोध्या का राज्य छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में चला जाऊंगा और वहां वन में जाने पर मुझे सीता हरण का दुख प्राप्त होगा। हे नारद, इससे पहले मैं लक्ष्मण के द्वारा राक्षसी शूर्पणखा की नाक और कान कटवा दूंगा। फिर 14,000 राक्षसों के सहित खर, दूषण तथा त्रिशरा का वध करूंगा। मृग रूपधारी मारीच राक्षस को मौत के घाट उतारूंगा। तदंतर रावण के द्वारा मेरी पत्नी सीता का अपहरण होगा। सीता की रक्षा के लिए प्राण दे देने वाला जटायु का दाह संस्कार करके सुग्रीव से मैं मित्रता जोड़ूंगा। तदंतर बाली को मारकर नल आदि वानरों के सहयोग से समुद्र पर पुल बांधूंगा, लंका पर घेरा डाल दूंगा और सब राक्षसों का संहार करूंगा। विभीषण को लंका का राज्य दूंगा। फिर अयोध्या आकर वहां का एक कंटक राज्य भोग कर काल और दुर्वासा के अद्भुत चरित्र के द्वारा प्रेरित होकर पुत्र को राज्य देकर भाइयों के साथ सशरीर परम धाम को जाऊंगा। हे नारद, द्वापर आने पर बहुत से असुर भावापन क्षत्रियों के भार से आक्रांत होकर यह पृथ्वी रसातल जाने को उद्यत हो जाएगी। तब मैं उसकी दुर्दशा नहीं देख सकूंगा। मथुरा के राजा कंस को मारकर शिशुपाल को भी परास्त करूंगा मैं और समस्त असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारूंगा। कलयुग आने पर थोड़े जल वाले बादल होंगे। गोएं बहुत कम दूध देंगी। दूध में घी और मनुष्यों में सत्य का अभाव होगा। लोक में चोरों का उपद्रव बढ़ जाएगा। सब लोग रोग से पीड़ित होंगे और किसी को अपना रक्षक नहीं पाएंगे। उस समय मैं बुद्ध रूप में अवतार लूंगा। उसके बाद जब नदियां क्षीण होकर छोटी हो जाएंगी, उनकी धारा पीछे की ओर बहने लगेगी तथा कार्तिक में ही वे सूख जाएंगी। एकादशी और शिवरात्रि का व्रत बंद हो जाएगा। उस समय कलयुग में ऐसे ऐसे बर्ताव होंगे जो पहले के 3 युगों में कभी नहीं हुए थे। बेटा माता पिता को त्याग कर पत्नी की सेवा में लग जाएगा। न कोई गुरु होगा, न सेवक होगा। कोई किसी की सेवा नहीं करेगा। कलयुग इस पृथ्वी पर ज्यों ज्यों अपने रोग का विस्तार करता जाएगा, त्यों त्यों सब लोग एकाकार होते जाएंगे। सब कुछ मलेच्छों के द्वारा दूषित होगा। लोग स्नान और संध्या को छोड़ देंगे। उस समय हे नारद, मैं कल्कि नाम से विख्यात ब्राह्मण होऊंगा और मलेच्छों का संहार करके याज्ञवल्क्य जी को पुरोहित बनाकर मलेच्छों वध का प्रायश्चित करने के लिए यज्ञ करूंगा। हे नारद जी, इस प्रकार जो मेरे अवतार होंगे उनमें युद्ध का अवसर आएगा। इस समय देवता लोग राजा बलि के साथ युद्ध नहीं करेंगे। दैत्यराज बलि मेरा यजन करते हैं। वे महात्मा पुरुष हैं, अतः मेरे द्वारा मारने योग्य नहीं है। वे उन्होंने महान यज्ञ का प्रारंभ करके
सर्वस्व दान का नियम ग्रहण किया है। इस प्रकार नारद जी से यूं कहकर वामन जी नगर में गए और एक घर से दूसरे घर को देखते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणों के घरों पर भिक्षा मांगने लगे। वे प्रतिदिन स्नान और वेदाध्ययन करते और द्विजों के घरों में भिक्षा एवं भोजन पाते थे। चौराहे पर तथा सुंदर मंदिरों में ठहरते थे। वहाँ बहुत लोग उन्हें घेरे रहते थे। उनके कंधे मोटे और ठोड़ी बड़ी थी। वे सिर हिला हिलाकर ताल दे देकर नाचते और अत्यंत मनोहर स्वर में गाते थे। ब्राह्मणों की सभा में वे चारों वेदों का उच्चारण करते थे। वामन जी का स्वरूप बड़ा ही सुंदर था। दैत्यों और ब्राह्मणों के बालक उन्हें दिन रात घेरे रहते थे। समय अनुसार वे सब ब्राह्मण बालक ब्रह्मचारी वामन को एक समय यज्ञ मंडप में ले गए जहां पर बलि का यज्ञ चल रहा था और वहां जाकर बोले कि तुम अपनी कुटी बनाने के लिए कोई स्थान राजा बलि से मांग लो। विद्वान ब्राह्मण का इस नगर में सदा आदर किया जाता है। सब मनुष्य उनसे अनुरोध करने लगे, हे वामन जी, आप सदा दैत्यराज बलि के नगर में निवास करें। बहुत अच्छा कहकर वामन जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय मंडप के द्वार पर बड़ा ही कोलाहल हुआ। वामन जी अनेक ब्राह्मणों के साथ वहां पर खड़े होकर वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वेद मंत्रों का वह महान घोष समूचे मंडप में छा गया। पहले से भीतर गए हुए दैत्यों ने दैत्यराज बलि को सूचित किया कि हे देव, एक वामन ब्रह्मचारी इस यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। आप उन्हें भीतर ले आने के लिए द्वारपाल को आज्ञा दें। एक मुख से चारों वेदों के उच्चारण की धुनें सुनकर राजा बलि को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे द्वारपाल से बोले कि इन्हें आदरपूर्वक भीतर लेकर आओ। मैं इनकी पूजा करूंगा और इन्हें जिस वस्तु की इच्छा होगी वही वस्तु मैं इन्हें दूंगा। मुझे वे बातें याद हैं जो गुरुजी ने मुझे सिखाई थी। कोई वेद में पात्र होता है, कोई तपो में। जो कोई भी पात्र तुम्हारे पास आवेगा वही तुम्हें तार देगा। यज्ञ आरंभ होने पर मुझे सत्पात्र के लिए अवश्य दक्षिणा देनी चाहिए। बलि की यह बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने उनको रोका और उनसे कहा कि हे राजा बलि, वामन को भीतर न बुलाओ। सब ब्राह्मणों का पूजन यज्ञ मंडप के द्वार पर ही करना चाहिए। दीन, अंध, कर्पण, बधिर, वामन, कुब्ज तथा रोगी ये सब द्वार पर ही पूजने के योग्य हैं। आप द्वार पर ही जाकर सोने चांदी और वस्त्रों से वामन का सत्कार करें। 4 पुरुषों का जन्म व्यर्थ है और 16 प्रकार के दान भी व्यर्थ हैं। जिनके पुत्र नहीं हैं, जो धर्म से बहिष्कृत हैं, जो दूसरे के घर भोजन करते हैं तथा जो पराई स्त्रियों में आसक्त हैं, इन 4 प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ माना गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को अन्यान्योपार्जित धन का दान नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण नहीं हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो पतित हैं, संध्याहीन हैं, चोर हैं तथा जो गुरु को प्रसन्न नहीं रख सकते, माता पिता की सेवा से विमुख हैं, ब्राह्मणों में जो अधम हैं, शूद्र स्त्री से संपर्क रखते हैं, जो वेद विक्रेता हैं, कृतघ्न हैं, ग्राम पुरोहित यानी कि गांव-गांव भीख मांगने वाले हैं, जिन्हें स्त्री ने वशीभूत कर रखा है, जो सांप पकड़ने वाले हैं तथा दूसरों की निंदा में रत रहने वाले हैं, उन सबको दिया हुआ दान व्यर्थ होता है। यह सुनकर राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो कोई भी वेदों का स्वाध्याय करता है वह ब्राह्मण मेरे लिए विष्णु के समान आदरणीय है। घर पर क्षत्रिय ब्राह्मण के आने पर उसके सत्कार में विलंब नहीं करना चाहिए। उठकर उसका स्वागत करें, मीठे वचन बोले और चरण धोकर यथाशक्ति उसे भोजन दें। यह गृहस्थ का धर्म है। यदि वामन जी मेरे यज्ञ मंडप से बिना पूजा प्राप्त किए ही लौट जाएंगे तो सर्वस्व दक्षिणा के संकल्प से किया जाने वाला यह संपूर्ण यज्ञ व्यर्थ हो जाएगा। यह बातचीत गुरु और राजा बलि के बीच हो ही रही थी कि वामन जी दैत्यराज बलि के समीप बुलाकर लाए गए। उनका पिंगल शरीर तेज से सूर्य की भांति प्रज्वलित हो रहा था। विष्णु स्वरूप वामन जी को आते हुए देखकर राजा बलि उठकर उनके सम्मुख गए और प्रणाम करके उनके आगे खड़े होकर उनसे इस प्रकार बोले। राजा बलि ने कहा कि मैं धन्य हूँ जिसके यज्ञ में
विष्णु के समान ब्राह्मण का शुभ आगमन हुआ है। यूं कहकर राजा बलि उन्हें मध्य वेदी के समीप ले गए। उन्हें बैठने को आसन दिया, पाद आचमनीय और अर्घ्य अर्पण किया। चंदन, धूप और गंध आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उनके सामने खड़े होकर उन्हें मधुपर्क और गौवे निवेदन की। वामन जी ने मधुपर्क को सूंघकर गाय को प्रणाम किया। फिर राजा बलि ने कहा कि हे विप्रवर, आपका स्वागत है। यह सुनकर वामन जी बोले कि राजन, तुम्हारा कल्याण हो, मैं याचक होकर यहाँ आया हूँ, मुझे दान दो। तब बलि ने कहा कि हे प्रभु, बताइए आपको क्या दिया जाए। तब वामन जी बोले कि दैत्यराज, मुझे भूमि दो। तब बलि ने कहा कि हे प्रभु, कितनी भूमि दूं? तब वामन राज बोले कि हे राजन, मुझे कुटी बनाने के लिए 3 पग भूमि दीजिए। यह सुनकर बलि ने कहा कि मैंने आपको 3 पग भूमि दी। वामन बोले, मैंने तुम्हारा यह दान ग्रहण किया। इसी बीच में शुक्राचार्य जी बोल उठे कि इन्हें दान मत दो, ये सनातन विष्णु हैं। तब बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, यदि ऐसी बात है तो इनसे बढ़कर दान का उत्तम पात्र और कौन हो सकता है। यूं कहकर राजा बलि ने सब भाव से दाहिने हाथ में कुश और अक्षत लिए, परंतु गुरुजी ने न तो संकल्प पढ़ा और न ही वामन के हाथ में जल ही गिरवाया। यह देखकर सारे ऋषि, होता, सभासद, बहुत से ब्राह्मण, दैत्य तथा राजा के स्त्री पुत्र और बंधु बांधव आश्चर्यचकित हो उठे और कहने लगे, दत्तम ग्रहितम, यानी कि दिया लिया। इस वाणी के द्वारा दोनों ओर से कह दिए जाने पर भी गुरुजी संकल्प के लिए जल क्यों नहीं छोड़ते हैं। वामन जी के हाथ में कल्याण के निमित्त ही जल दिया जाना चाहिए। वाणी के द्वारा जो दान दे दिया गया उसे क्रिया के द्वारा निष्पन्न क्यों नहीं किया जाता। गुरुजी यजमान को नरक में क्यों घसीट रहे हैं। यह सब सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजा बलि, ये वामन साक्षात विष्णु हैं, दैव योग से तुम्हें देखने के लिए आए हैं। पता नहीं दान लेकर यह तुम्हारा प्रिय करेंगे या अप्रिय। यह सुनकर बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरी बात सुनिए। मैं इंद्र हूँ, साक्षात भगवान विष्णु ही ब्राह्मण हैं और देने योग्य द्रव्य सूर्य देवता का स्वरूप है। जब साक्षात विष्णु ही यहाँ पर उपस्थित हैं, तब उनकी प्रीति के लिए मुझे यह दान क्यों नहीं देना चाहिए। इस प्रकार यूं कहकर बलि ने वामन के हाथ में संकल्प का जल दे दिया। तब वामन जी भी चतुर्भुज रूप धारण करके बढ़ने लगे। अब उनके बढ़ते हुए स्वरूप को देखकर ब्राह्मण, ऋषि और देवता उनकी स्तुति करने लगे और बोले कि हे देव, आपकी जय हो। हे अनंत, आपकी जय हो। हे सर्वव्यापी विष्णुदेव, आपकी जय हो। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हे परमेश्वर, आपकी जय हो। मत्स्य रूपधारी हे हरे, आपकी जय हो। हे कूर्म अवतार, आपकी जय हो। हे पृथ्वी को उठाने वाले वराह, आपको नमस्कार है। हे नरसिंह, आपको नमस्कार है। हे जमदग्नि नंदन परशुराम, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मण सहित श्री राम, आपकी जय हो। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे देवकी नंदन, आपकी जय हो। बुद्ध और कल्कि को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार सभी नर नारी भगवान की स्तुति करते थे। देव ऋषि नारद और सनकादि योगी भी उनके गुण गाते थे। तब भगवान विष्णु ने 2 ही पगों में समस्त ब्रह्मांड को माप लिया, तीसरे के लिए स्थान न रहा। उस समय देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों ने भी भगवान विष्णु के चरणों का पूजन और उनका सत्वन किया। गंधर्वों ने उनके गुण गाए। भगवान जब अपने चरण को समेटने लगे, उस समय उसके आघात से ब्रह्मांड फूट गया और उससे बाहर का जल वहां प्रकट हो गया। वही जल भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी हैं, जो ब्रह्मांड के शिरोभाग से निकली हैं। गंगा देवी त्रिभुवन को पवित्र करने वाली हैं। साक्षात भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर उनको धारण किया है। वे स्वर्गलोक में स्वर धुनि के नाम से पूजित होती हैं और भूलोक में आने पर गंगा भूमिम गता, इस व्युतिपात के अनुसार गंगा कहलाती हैं। तथा जब वे पाताल में आई, तब वे त्रिपथगा के नाम से प्रसिद्ध हुई।
गंगा जी के स्मरण मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। उनके दर्शन से संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उनके जल में स्नान करने मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गंगा जी में स्नान करके देवी विष्णु तथा शिव की पूजा करता है, वह इंद्रलोक को लांघकर श्री विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्री विष्णु के चरणोदक रूप गंगा का जल पीकर, उसमें स्नान करके तथा उसे प्रणाम करके मन और इंद्रियों का पूर्ण संयम रखने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। एकादशी को उपवास करके मनुष्य मुक्ति पाते हैं। जो शुद्ध भाव से युक्त होकर परमात्मा चिंतन में स्थित होते हैं, जन समुदाय के स्थानों से विरक्त रहते हैं, वे संसार बंधन का उच्छेद करके परम गति को प्राप्त होते हैं। महादेव जी इस कथा को सुनाते हुए देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, प्रतिज्ञा की पूर्ति न कर सकने के कारण वामन जी ने जो बलि का निग्रह किया, उससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात भगवान ने राजा बलि पर अनुग्रह किया और उन्हें पाताल लोक में भेजकर स्वयं वामन स्थली में निवास करने का विचार किया। वहां उन्होंने पंचाग्नि साधन किया और वामनपुरी बसाई। विश्वकर्मा के द्वारा बनाई हुई वह पुरी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दी गई। वह पुरी भद्रा नदी के किनारे स्थित है। मधुमती में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वृद्ध प्रभास में उन सब का विस्तार बताया गया है। भगवान विष्णु वामन स्थली में स्थित हुए। राजा बलि पाताल लोक में रहने लगे। मधुमती में सब कामनाओं और फलों के दाता भगवान माधव विराजमान हैं। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें 12 योजन विस्तृत प्रभास क्षेत्र का वर्णन किया, जो स्मरण करने मात्र से सभी सिद्धियों को देने वाला है। हरि ओम तत्सत। प्रभास खंड वर्णनम संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, जाने अनजाने इन कथाओं के सुनने और कहने में यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए। हमें विधि विधान का कोई विशेष ज्ञान नहीं है। बहुत सी त्रुटियां इन कथाओं को कहने में, सुनने में और इन नियम व्रतों का पालन करने में हमसे हो जा रही हैं। हे प्रभु, हमारी उन गलतियों को क्षमा करते हुए आप सभी को इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्रदान कीजिए। हे भगवान, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, आज आषाढ़ मास की आखिरी कथा के साथ हम सब ने संपूर्ण आषाढ़ मास स्कंद पुराण वर्णित प्रभास खंड की कथाओं का वर्णन सुना है। आशा करती हूँ कि आपको यह कथाएं पसंद आई होंगी। इन कथाओं से सभी ने खूब ज्ञान अर्जित किया होगा। जिस प्रकार आप सभी ने इन कथाओं को सुना, सहयोग दिया, वैसे ही आगे भी अपना यह सहयोग बनाए रखिएगा। हरे कृष्णा।